स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 की क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये हमने बेसिक्स वाली वीडियो में ही सीख लिया था। ये टेबल, इसमें हमें यही बोला गया है, ऑन कंपेयरिंग रेशियोज फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट, पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर ये सिचुएशन है तो इंटरसेक्टिंग है, ये सिचुएशन है तो कोइंसिडेंट है, ये सिचुएशन है तो पैरेलल लाइंस है। तो जो भी हमने बेसिक में सीखा था उसको हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। और इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 को भी सॉल्व किया था। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट है, बेसिक आपको जो है वो देखना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसके बेसिकली 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो कंपेयर करेंगे इसको हम जर्नल फॉर्म से। कुछ बातें जो हैं वो आपको पता लगने वाली हैं जो मैंने आपको बेसिक में बताई थी। सबसे पहली यही है कि ये इसकी जर्नल फॉर्म है, इसको हम इसी फॉर्म में लिखेंगे। अगर बाय चांस किसी क्वेश्चन में इस 8 को उधर लिखा जाता है तो इसको हम इधर ले आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको फर्स्ट लाइन को लिखते हैं 5x - 4y + 8 = 0। अब इसको कंपेयर करने के लिए मैं लिख देता हूँ a1x + b1y + c1 = 0, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी आएगी 5, b1 की वैल्यू -4, c1 की वैल्यू 8। अब सेम वे से जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन हमने लिख ली। सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं 7x + 6y - 9 = 0। तो सेम वे से इसको भी कंपेयर करेंगे a2x + b2y + c2 = 0। तो अब देखो हमारे पास कितना आया, a2 कितना आया आप बताओ 7, b2 कितना आया आप मेरे को बताओ 6, c2 कितना आया -9, ठीक है। तो हमारी रेशियोज किस तरह से काम करती हैं, तो आपको पता है a1/a2 निकाल लो, ठीक है, b1/b2 निकाल लो, c1/c2 निकाल लो। तो a1/a2 ठीक 5/7, b1/b2 ये -4 है, ये 6 है, c1/c2 ये 8 है, ये -9 है। जो कट हो रहा है उसको कट कर सकते हैं, ठीक। तो 2 3 6, तो मेरे पास ये कितनी आई -2/3। अब क्लियरली ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, विच एम्प्लाइज 5/7 नॉट इक्वल टू -2/3, विच एम्प्लाइज a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अगर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं तो हमारा टेबल आपको याद होना चाहिए। जो पूछा है उन्होंने पूछा है इंटरसेक्ट, पैरेलल और कोइंसिडेंट, इसकी बात कर रहे हैं। अब इस सिचुएशन में ये कौन सी लाइंस हैं इंटरसेक्टिंग, तो यहाँ मैं लिख देता हूं इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में जो है वो पूछे जा सकते हैं। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब देखो ये आपका सेकंड पार्ट है, तो इसको भी लिखते हैं। पहली इक्वेशन 9x + 3y + 12 = 0, ठीक है। ये अभी आपको देखने में इजी लग रहे होंगे क्वेश्चन, इनको आप हल्के में मत लेना। ये क्वेश्चन अच्छे हैं और बार बार लिखने से जो है इनकी हमें प्रैक्टिस होती है और हमें वैल्यूज़ या टेबल जो है वो अच्छे से याद हो जाता है। तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं 18x + 6y + 24 = 0। तो इसको भी सेम उसी से a2x + b2y + c2 = 0। तो अगर इनको भी हम कंपेयर करेंगे तो मेरे पास a2 की वैल्यू 18 आएगी, b2 की वैल्यू 6 आएगी, c2 की वैल्यू 24 आएगी। तो लिखते हैं a1/a2। a1 कितना है 9/18, b1/b2, b1 कितना है 3, b2 कितना है 6, c1/c2 को करते हैं 12/24। अब ये सभी आपस में कट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपने नहीं सीखी है यहाँ पर कि ऐसा नहीं है कि आप जल्दबाजी में वहाँ पर आंसर करके आ जाओ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या सिचुएशन आ गई 1/2, 1/2, 1/2, विच एम्प्लाइज 1/2 जो है तीनों 1/2 हैं, विच एम्प्लाइज
A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2। तो ये कौन सी सिचुएशन है, अब आप देख के बताओ यहाँ पर, ये कौन सी सिचुएशन है, ये वाली। तो ये कौन सी लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने इसको बहुत ईजिली जो है वो सॉल्व कर लिया। अब देखो ये थर्ड पार्ट की बात करते हैं। सेम वही कहानी है, उसको दोबारा से हमें लिखना है, तो लिख लेते हैं। तो इसको किससे कंपेयर करेंगे, यस, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो आप मेरे को बताओ हमारे पास कितना आएगा, a1 की वैल्यू 6, b1 कितना आएगा -3। कुछ बच्चे यहाँ पर 3 लिखते हैं, तो प्लीज़ यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। c1 इज इक्वल टू 10। तो सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, अब बहुत से बच्चों को ना आदत होती है वो साथ में x और y भी साथ में लेके चलते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। मैं इसलिए बार बार इक्वेशंस लिख रहा हूं। ठीक है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो मेरे पास कितना आएगा, आप देखो a2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 2, b2 की वैल्यू कितनी आएगी -1। y के आगे कुछ नहीं है, माइनस तो है साथ में 1 है। ठीक है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन है। तो अब आपको पता है हमें रेशो फाइंड करनी है a1 बाय a2। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है। b1 बाय b2, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -1 है। c1 बाय c2, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 9 है। तो जो कट हो रहा है उसको कट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ये 3 पर ये माइनस और माइनस कट हो गया, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आई, 3/1 लिख लो। चलो इसको भी 3/1 लिख लो, ये कट नहीं हो रहा। तो देयरफॉर 3/1 इज इक्वल टू 3/1 नॉट इक्वल टू 10/9। तो विच एम्प्लाइज, ये कौन सी सिचुएशन है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल है, बट ये c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है। अब आप मेरे को ग्राफ पे देख के बताओ, अपने टेबल पे देख के बताओ, अपने माइंड मैप पे देख के बताओ ये कौन सी सिचुएशन है पैरेलल लाइंस। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। आई होप, देखो इस तरह से हमने तीनों क्वेश्चन, तीनों पार्ट्स को बहुत इजी सॉल्व कर लिया। आई होप इनको आप अच्छे से जो है वो समझ पाए हो।